नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूँ क्राइम स्टोरी श्रृंखला के एक नए एपिसोड में। आप लोगों को कुछ दिन पहले मैं एक कहानी सुनाया था जिसमें पेट्रोल पंप मालिक की हत्या करके उन्हीं की कार के अंदर उनकी बॉडी बांध करके उनके कार में सीट बेल्ट लगाकर उन्हें बैठा दिया गया था और कार को बंद करके वसई फाटे में गौशाले के पास हाईवे किनारे, मुंबई अहमदाबाद हाईवे किनारे खड़ा कर दिया गया था। पूरी मर्डर मिस्ट्री की जो पुलिस ने ओपन कर दिया है। पूरी कहानी क्या है, उनके साथ क्या हुआ था और जो ड्राइवर लापता था उसने ऐसा क्यों किया और उसके साथ कितने लोग थे। उन लोगों को यूपी एटीएस भी इस केस में मदद की है और वो एक दो नहीं दो तीन राज्यों में भाग गए थे। उनके साथ क्या हुआ, पुलिस ने यूपी एटीएस से कैसे मदद ली, कैसे गिरफ्तारी हुई और एक हीरे की अंगूठी कैसे भारी पड़ी। आइए पूरी कहानी आप लोगों को विस्तार से सुनाता हूं। कहानी की शुरुआत होती है 25 अगस्त से। 25 अगस्त 2024 उल्लासनगर में जो रामचंद्र खकरानी हैं वो रहते हैं और उनका विरार के अंदर एक पेट्रोल पंप है। फिर पेट्रोल पंप पर वो पैसा कलेक्शन करने के लिए शाम को लगभग वही 7 से 6-7 का समय था। वो पैसा वो कलेक्ट करने के लिए विरार के चंद्रसार उल्लासनगर से अपने प्राइवेट ड्राइवर मुकेश के साथ रवाना हो गए। मुकेश के साथ रवाना होने के बाद उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ उस रात या उस दिन क्या होने वाला है। वो ड्राइवर के साथ रवाना तो हो गए, विरार पहुंच गए। विरार पहुंचने के बाद वहां पैसे भी ले लिए। सब कुछ होने के बाद अब वो लोग विरार से निकल रहे थे। वहां पर निकलने के बाद वो लोग विरार फाटा पहुंचे। विरार फाटा से सीधा आकर घोड़बंदर रोड होते हुए उन लोग उल्लासनगर जाने वाले थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ड्राइवर बोला कि वो भिवंडी से, यानी जो वेजेश्वरी वाला रोड है, विरार फाटे से वेजेश्वरी वाले रोड से रवाना होंगे और वो उल्लासनगर जाएंगे। ऐसा कह के फिर भी उन्होंने हाँ कर दिया और ड्राइवर चलता गया। वेजेश्वरी रोड पहुंचा, उसके बाद फिर आगे गया। आगे जाने के बाद एक जगह आई। एक जगह आने के बाद वहां पे रुक गया। आपको बता दें कुछ जगह सुनसान थी। वेजेश्वरी के आगे क्या है, वेजेश्वरी के आगे जो भी इलाके हैं, जो भी रोड हैं, वो जंगलों के बीच हैं और काफ़ी सुनसान इलाका है, यानी वहाँ डेवलपमेंट काफ़ी कम है, ग्रामीण इलाके हैं। तो वहाँ पर अंधेरी रात जब रोड पर सिर्फ एक गाड़ी दिख रही है, सिर्फ एक कार, वो भी वही रामचंद्र खकरानी और उसका ड्राइवर। अचानक रास्ते पे दो लोग आते हैं। दो लोग कार को रोकते हैं और कार में दरवाज़ा खोलकर अचानक बैठ जाते हैं। बैठने के बाद जो खकरानी हैं वह हो जाते हैं कि मतलब असमंजस हो जाते हैं कि ये कौन लोग आए हैं और कार के अंदर बैठ गए। उन्हें समझ नहीं आया। फिर कार में बैठने के बाद उनकी गला दबाकर हत्या कर दी। गला दबाकर हत्या करने के बाद वो लोग फिर क्या किए, वापस उल्लासनगर गए। उल्लासनगर जाने के बाद वहाँ पर सिम कार्ड, जो रामचंद्र जी का जो भी मोबाइल फ़ोन था, सिम निकाल दिए। उसके बाद जो आरोपी थे उन लोग भी अपना सिम निकाल दिए और सब कुछ जब्त कर लिए और वहाँ से फिर सिम बंद करके फिर वहाँ उल्लासनगर से रवाना हुए। फिर वसई फाटा होते हुए ये लोग आए और वसई फाटा कार खड़ी कर दिए। अब इन लोगों को लगा वो मर गए हैं। कार खड़ी करके और जो भी लूटपाट करनी थी, जो भी पैसे चाहिए थे, जो भी सोने की अंगूठी, घड़ी जो भी थी उनके पास, वो लूट लिए और वहाँ से भाग गए। पहले वाड़ा गए वो लोग। वाड़ा जाने के बाद वो लोग फिर दाऊद स्टेशन पहुँचे गुजरात के किसी। फिर वहाँ जाने के बाद गुजरात पहुँच गए। गुजरात पहुँचने के बाद वो लोग, पुलिस पूरा ट्रेस की उनको। फिर गुजरात जाने के बाद वो लोग पहुँचे यहाँ पर उत्तर प्रदेश के झांसी, झांसी से कानपुर, कानपुर से गोरखपुर। गोरखपुर में पुलिस को इनका लोकेशन मिला और पुलिस को भी पता चला कि ये नेपाल के रास्ते आगे बढ़ रहे हैं, नेपाल की तरफ। फिर यूपी एटीएस की मदद पुलिस लेनी पड़ी पुलिस को। स्पेशल टास्क फोर्स यूपी एसटीएफ से मदद लेनी पड़ी। यूपी एसटीएफ और यहाँ की भी पुलिस वहाँ मौके पर पहुँच गई थी। दोनों की संयुक्त कार्रवाई में यूपी एटीएस के हाथ लग गए ये दोनों आरोपी। जब इन दोनों को गिरफ्तार की तो पता चला एक का नाम है मुकेश और एक का नाम है अनिल नेपाली, यानी अनिल थापा। अब इन लोगों को वापस
पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया, यानी जो यूपी एसटीएफ है वो नायगांव और सही विरार पुलिस को उनको सौंप दी। और यहाँ पर लाने के बाद क्राइम ब्रांच 2 के डीसीपी अविनाश अंबुरे ने इस केस का खुलासा किया। क्राइम डीसीपी अविनाश अंबुरे ने बताया कि जो ड्राइवर है मुकेश, वो 5-6 महीने से इनके यहाँ ड्राइवरी कर रहा है और एक प्राइवेट ड्राइवर था इनका। पैसा वसूलने के लिए ये लोग निकले, लेकिन इनको लालच थी उस हीरे जड़ित अंगूठी की। 15 से 20 लाख रुपए उसकी कीमत थी। और फिर उनकी घड़ी थी, ओमेगा की कार थी, और पेट्रोल पंप के पास जो पैसा है वो है। फिर उसके बाद ये लोग क्या किया, प्लान बनाया कि ये घड़ी को लूटेंगे। आपको बता रहा हूँ कि आगे क्या हुआ। इन लोगों ने मर्डर क्यों किया? लूटपाट करना था, लूटपाट करके छोड़ देते और भाग भी सकते थे, लेकिन हुआ क्या? फिर ये लोग प्लान के तहत ये लोग जगह जगह सेटल हो गए। अनिल और इनका साथी एक और है जिसका रामलाल यादव है शायद, वो भी, ये दोनों वहाँ पर सुनसान जगह पर खड़े हो गए और ये रास्ता बदल कर ले गया। और अचानक वहाँ पर कार रोका, कार में इन दोनों को बैठाया। हकरानी जो थे रामचंद्र, उन्होंने मना किया कि कार पे, लेकिन ये लोग बोले कि हम आगे भिवंडी उतर जाएंगे, इसलिए उन्होंने भी इजाज़त दे दिया और ड्राइवर भी बोल रहा था। तब उनका मन उसी समय हिचकिचाया जब ये दोनों बैठे। अब गाड़ी आगे बढ़ रही है, गाड़ी आगे बढ़ रही है, अचानक ये लोग कार रोकते हैं और रामचंद्र जी को बोलते हैं कि अंगूठी और पैसे और जो घड़ी है वो दे दें। वो देने से शायद मना करते हैं और एक थप्पड़ भी मार देते हैं। उसमें से एक को थप्पड़ मार देते हैं तो ये लोग गुस्से में आ जाते हैं। गुस्से में आने के बाद ये लोग क्या करते हैं, रुमाल निकालते हैं, रुमाल से उनका गला घोट देते हैं। गला घोट कर हत्या कर दी। अब गला घोट कर हत्या हुई या उसके अंदर यानी कार के अंदर छोड़कर चले गए थे, वसई फाटा, उसकी वजह से हुआ। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो पता चला कि दम घुटने से ही हत्या हुई है, यानी गला घोटा गया है। और आगे आपको बता दें, फिर ये गाड़ी चलती रही और फिर ये लोग क्या किए, उल्लासनगर गए, वहाँ सिम चेंज किए, उसके बाद वापस आए, वापस वसई फाटे में कार को खड़ी किए बॉडी के सहित। और उसके बाद ये लोग फिर रवाना हो गए। रवाना होने के बाद ये लोग क्या हुआ कि पहले गुजरात गए, गुजरात से वहाँ यूपी एसटीएफ के हाथ लग गए। अब पुलिस की टीम अब इन्हें गिरफ्तार कर ली है। सोचिए, अभी इनका एक साथी गिरफ्तार नहीं हुआ है। पुलिस की कोशिश जारी है कि उसको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सके। एक सोने की अंगूठी और उस पर हीरे लगे, उस लालच में लोगों ने एक हत्या कर दी। और जो मुकेश है उसकी एज 58 साल है, मुकेश की खूबचंदानी की, उसकी एज 58 साल है और उनका ड्राइवर था। सोचिए, ऐसा विश्वासघात आज के समय में। कुछ लोगों ने कमेंट किया है, दिलीप रेडकर नाम के एक यूजर जो हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं, शायद उन्होंने कमेंट किया है। उन्होंने कहा है कि मैं अभी 1 साल हो गया ग्रांट रोड वसई आया हूँ, अभी तो कहीं भी सेफ नहीं लगता। क्रिमिनल माइंडसेट लोग ज़्यादा हो गए हैं, खास करके यूपी, एमपी और बिहार के लोग यहाँ आकर गंभीर क्राइम कर रहे हैं। तो इनका ये कहना है कि जो बाहर दूसरे राज्यों से आ रहे हैं वो महाराष्ट्र में क्राइम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्राइम तो क्रिमिनल का माइंडसेट होता है, क्रिमिनल कोई भी बन सकता है, उनके दिमाग के ऊपर है किस तरह से वो क्राइम कर रहे हैं। कोई सुसाइड कर ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि कोई बाहर का ही क्राइम कर रहा है। सभी की माइंडसेट या मानसिकता वैसी हो जाती है और क्राइम करते हैं और उन्हें कुछ पता नहीं होता है। और कुछ लोग तो हैं जाने अनजाने में उनसे क्राइम हो जाता है। और हमारे महाराष्ट्र और मुंबई में तो सुसाइड के मामले कितने बढ़ रहे हैं। वहीं एक हैं एफीटी विजय, वे VJI लिखा है, वो लिख रहे हैं कि मैं अपनी आवाज़ ठीक करूं। तो मेरी आवाज़ में कोई गड़बड़ी है या कुछ है तो आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइए करिए। इनकी कंप्लेन हमेशा रहती है वीडियो में कि वो मैं अपनी आवाज़ ठीक करूं। पहले तो बात आप लोगों को बोल दूं कि अब जो आप लोग कमेंट कीजिए ना, तो कमेंट के साथ अपना नाम पहले लिखिए और फिर डैश डाल के या फिर कॉमा डाल के फिर अपना कमेंट चालू कीजिए। क्योंकि अब क्या हो गया, यूट्यूब का जो नया एल्गोरिदम है या नई चेंजेस जो आए हैं उसमें क्या होता है कि यूज़र नेम दिखता है और लोग अपना यूज़र नेम बनाते नहीं है। तो यूज़र नेम क्या आ जाता है, XZ, ये वो, ABCDEFG कुछ भी आता है। तो इसलिए आप लोग क्या कीजिए कि अपना यूज़र नेम बनाइए या नाम लिखिए, क्योंकि नाम पता नहीं चलता है। अभी क्या है, AFDVJI, अभी अब मेरी आवाज़ ठीक करने के लिए बोल रहे हैं लेकिन इनका नाम नहीं पता है।
आप लोगों को मेरी आवाज़ पे क्या रिस्पांस है कमेंट करके अपने नाम के साथ। कल वाले वीडियो में आपका नाम जरूर लूँगा। वहीं मैंने पूछा था नाला सुपारा की एक स्टोरी में जहाँ 7 लोग लापता हुए थे, पूछा था आप लोग कहानी कहाँ से देख रहे हो, तो विजय लक्ष्मीकांत कामत हैं, वो विरार से देख रहे हैं स्टोरी को। वहीं पायल पटेल जो अचोले रोड से हैं, अचोले रोड नाला सुपारा ईस्ट। और पायल पटेल का फिर एक कमेंट है, मेरा भाई एक बार क्राइम तक का वीडियो देख लो। थैंक यू, मैं ज़रूर देखूंगा, मेरा तो अभी शुरुआत है। वहीं पायल पटेल कहती हैं कि वहाँ का लोकेशन भी डाल दो। ये मैं कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाता हूँ, स्टोरी टेलिंग करता हूँ और स्टोरी टेलिंग में धीरे धीरे चेंजेस कर रहा हूँ। आप लोगों को पसंद आ रही है क्योंकि वीडियोस देख रहे हैं लोग। वहीं आपको बता दूं नाला सुपारा से कि परिवार 7 लोग लापता हैं। यादव वीर सिंह लिखे हैं मैं नाला सुपारा ईस्ट से हूँ। वहीं सतीश कुमार लिख रहे हैं मैं कांदीवली से हूँ। राज यादव लिख रहे हैं मैं धानी बाग नाला सुपारा ईस्ट से हूँ। वहीं सुहेल काजी बिना पानी कैसे, आप लोग कमेंट जरूर कीजिए और नाम के साथ करिए। और एक अनुज पाल करके उन्होंने लिखा है मैं अनुज फ्रॉम नाला सुपारा, इन्होंने अपना नाम के साथ लिखा, ये अच्छा लगा, अनुज फ्रॉम नाला सुपारा। वहीं ईमान खुर्द पीएमजे कॉलोनी से देख रहे हैं मोहम्मद यूसुफ, क्या है यूसुफ शेख शायद। वहीं राजदेव यादव उत्तर प्रदेश से देख रहे हैं। वहीं संतोष अहीर अकोला उत्तर प्रदेश, अकोला महाराष्ट्र से। देखो इन्होंने भी अपना नाम लिखा संतोष अहीर, ये अच्छा लगा, नाम आप लिखिए। वहीं AFTJ कुछ दिन पहले भी कमेंट किए थे कि आवाज़ सही करिए, आवाज़ सही कर लूँगा, सही होगी तो, जो भी आवाज़ है वो प्रैक्टिस हो गई है। वहीं कई ऐसे कमेंट आए हैं, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपने नाम के साथ कमेंट करिए। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।